Hello friends, once again welcome back. This is Ashok. You're watching Competition Hub. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम इडियम्स एंड फ्रेजेज कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 7 लेक्चर्स करवा चुका हूं जिसमें आपने 60 इडियम्स पढ़ी हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। जिस ऐसी इडियम्स हमने पढ़ी हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क हैं, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, रिपीट हुई हैं और आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें याद कर ही लेना है, ठीक है। कभी भी एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। आइए आज का पहला इडियम हम देखते हैं, लेकिन बिफोर यू बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए, पहला इडियम हमारा दिया है गो बैक ऑन समथिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये इडियम नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। जब कोई मेन वर्ब किसी प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ मिलकर अपना अर्थ चेंज कर लेती है, अपना सेंस चेंज कर लेती है, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। क्योंकि गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, किसी स्थान पर आप वापस जा रहे हैं तो गो बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब कैसे है, क्योंकि इसका थोड़ा सेंस चेंज होगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था ही फ्रिक्वेंटली गोज बैक, वो बार बार फ्रिक्वेंटली एडवर्ब है, इसका मतलब है बार बार क्या कर जाता है, गो बैक कर जाता है। किससे? ऑन हिज वर्ड्स, जो वर्ड्स वो कहता है उनसे वो गो बैक कर जाता है, यानी मुकर जाता है। यहाँ पर वर्ड्स का यूज किया गया है, समथिंग के स्थान पर आप प्रोमिस का यूज भी कर सकते हैं, वादे से भी मुकर जाते हैं, ठीक है। तो सेंस आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, रिपीट हिज वर्ड्स। गो बैक का मतलब वर्ड्स को रिपीट करना नहीं है, कंफ्यूज, दूसरों को कंफ्यूज करने का भी मतलब नहीं है। स्टम्बल्स का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाने का भी सेंस नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक हिज प्रोमिसेस, अपने वादों को तोड़ता रहता है, ठीक है। वो कुछ वादा करता है और फिर उसको तोड़ देता है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सेंस देख लीजिए, टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस और टू चेंज अ डिसीजन और एग्रीमेंट। अपने डिसीजन और एग्रीमेंट कुछ क्या कर लेता है, वो चेंज करता रहता है या फिर अपने वादे पर नहीं बना रह पाता, मुकर जाना इसको हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा दिया है ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। ओके, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था वो देखिए एक बार यहाँ पर, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, उसने नेचर की जो नॉलेज है वो यूज नहीं की, उसने क्या कर दिया, अपनी फैंसी को ड्रू कर दिया, ठीक है। उसने अपनी फैंसी, जो उसका इमेजिनेशन है, उसको ड्रू कर दिया इस पोएम के अंदर। व्हेन ही रॉट हिज पोएम ऑन बर्ड्स, जो बर्ड्स के ऊपर उसने पोएम लिखी, उसमें अपनी नॉलेज का जिक्र नहीं किया उसने। किसका कर दिया? अपनी ही जो बनावटी इमेजिनेशन जो था उसका, कल्पनाएं जो वो करता था, वो ही उसने उसमें लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑन वंस फैंसी का मतलब समझ गए होंगे कि वहाँ पर वो अपने इमेजिनेशन यूज करता है, ठीक है। यूज हिज अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है, यूज हिज नॉलेज गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूज, उसने क्या यूज किया, अपना इमेजिनेशन यूज किया। स्किल यूज किया, ऐसा भी सेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंस देख लीजिए, टू यूज इमेजिनेशन नॉट योर नॉलेज ऑफ समथिंग, इसी को हम कहते हैं ड्रू वंस फैंसी, ड्रू ऑन वंस फैंसी। देखिए, हमारा जो अगला इडियम है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। काफ़ी अच्छा इडियम है। देखिए, सेंटेंस जो आया था एग्जामिनेशन में, द टू वुमेन आर सो जेलस, इतनी जलती हैं एक दूसरे से, दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड स्टार्ट इंसल्टिंग ईच अदर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, जैसे ही हेड गिरती है वो एक दूसरे की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर सेंस आपको पूछा गया है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का सेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बार समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पर पहले रनिंग जो होती थी, रेस जो होती थी, वो ऐसे होती थी कि एक टोपी जो है, हेड जो है, वो गिराई जाती थी और वहीं से दौड़ना लोग, फिर जो रनर जो होते थे वो दौड़ना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन आजकल शूटिंग करके भी रनिंग कराई जाती है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसे ही होती थी, ठीक है। तो यानी जैसे ही ड्रॉप किया गया हेड को, तो उसने तुरंत वो क्या कर देते हैं, क्विकली वो क्या कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई छोटी सी बात होती है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा इसका यहाँ पर सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है
वेन हैट फॉल्स गलत हो जाएगा, टोपी गिरते ही इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेन एवरीवन ड्रॉप्स ए हैट, ये भी बिल्कुल सेंस नहीं है फ्रेंड्स। फॉर नो रीजन एट ऑल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर नो रीजन एट ऑल ऑन एवरी ओकेजन बिल्कुल गलत है, यानी छोटी सी बात पर, छोटे से उकसावे पर आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं इसका सेंस, इंग्लिश सेंस समझिए। विद लिटिल प्रोवोकेशन, प्रोवोक करते हैं आप तो उससे ही वो उकसाते हैं, छोटा सा उकसावा उनको चाहिए होता है एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए, ठीक है। विदाउट डिले और गुड रीजन, ठीक है, कोई अच्छा कारण, कोई छोटी सी बात है यानी कोई बहुत बड़ा रीजन भी नहीं है, और विदाउट डिले का मतलब हो जाता है कि तुरंत, ठीक है। देखिए हिंदी सेंस देख लीजिए, तुरंत थोड़े से उकसावे पर आप कह सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट इडियम जो है वंस इन अ ब्लू मून, ईद आपने सुना होगा, ईद का चांद आपने सुना होगा। हिंदी में कहते भी हैं यार तो बड़ा ईद का चांद हो गया है, यानी बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेंस इस इडियम का होने वाला है। सेंटेंस जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया था, माई टीचर गोज टू द मूवीज। द मूवीज़ का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए द मूवीज़ का, मूवी में एस लगा है, द मूवीज़ का मतलब होता है सिनेमा, थिएटर, जहाँ पर आप मूवी देखते हैं, ठीक है। और वंस इन अ ब्लू मून, जो मेरा टीचर है वो गोज टू द सिनेमा, गोज टू द मूवीज, यानी वो सिनेमा जाता है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत कम जाता है, बहुत कम, रेयर। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन, वेरी रेयर, बहुत ही कम जाता है। ऑन फुल मून नाइट्स बिल्कुल गलत हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो वंस इन अ ब्लू मून का सेंस समझ लीजिए, नॉट वेरी ऑफन, या फिर आप कह सकते हैं वेरी रेयरली। ओके, ईद का चांद होना वंस इन अ ब्लू मून। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, टेक वन टू टास्क। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, टेक वन टू टास्क। देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस को समझिए, द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क। अब टेक का मतलब लेना या देने की सेंस में, एग्जामिनेशन वगैरह देने की सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन टुक हिम टू टास्क का मतलब क्या है, फॉर हिज नेग्लिजेंस। देखिए उसने कुछ नज़रअंदाज किया और उसके प्रति, उस काम के लिए नज़रअंदाज, नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से अथॉरिटी जो हैं उन्होंने उसको टास्क दिया। ऐसा सेंस नहीं है कि उसको कुछ टास्क दिया है, ठीक है। तो फिर यदि ऐसा हो रहा है, लापरवाही हो रही है, तो अथॉरिटीज सीधी सी बात है क्या करने वाली हैं, टेक वन टू टास्क का मतलब आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा, फोर्स्ड हिम टू रिजाइन, रिजाइन करने के लिए उसको फोर्स किया नहीं, ऐसा भी सेंस नहीं है। सस्पेंडेड हिज असाइनमेंट, उसका असाइनमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया नहीं। रेप्रीमेंडेड हिम बिल्कुल सही है, उसको डांट फटकार लगाई, ठीक है, और उसको रिप्रूव किया, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसको बहुत ही गुस्से में डांट फटकार लगाई कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। गेव हिम एडिशनल वर्क, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंस समझ लीजिए फ्रेंड्स, टू स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना, रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है डांटना, ठीक है, फटकार लगाना। लेक्चर, लेक्चर देना, भाषण सुनाना। और होल्ड वंस अकाउंटेबल फॉर समथिंग रॉन्ग और एरर दे कमिटेड, जो उन्होंने कुछ गलत किया है उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराना, उसको लेक्चर सुनाना, प्रॉमिस, उसको रेप्रीमेंड करना, लेक्चर देना। ओके, तो हिंदी सेंस देख लीजिए, बुरी तरह से फटकारना। नेक्स्ट इडियम हमारा है टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है पीस ऑफ माइंड का सेंस क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इफ़ ही फोन्स अगेन, यदि वो दोबारा फ़ोन करता है, यानी वो पहले फ़ोन कर चुका है, अगेन का मतलब यहाँ पर है सेंस कि वो पहले फ़ोन कर चुका। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, यदि मेरे को वो दोबारा फ़ोन करता है तो मैं उसको क्या करने वाला हूँ, गोइंग टू, क्या करने जा रहा हूँ उसको मैं, टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का सेंस क्या है। तो देखिए यदि आपको कोई बार बार फ़ोन करके परेशान करता है, यदि आपको कोई बार बार फ़ोन करके परेशान करता है तो उसको आप क्या करने वाले हैं, ज़रूर आप उसको कुछ ना कुछ सुनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो सेंस है वो बिल्कुल वैसा ही है,
गुस्से आपको इरिटेट करता है वो, तो आपको गुस्सा आता है और गुस्से में आप उसको कुछ ना कुछ सुनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो टू बी नाइस टू हिम बिल्कुल गलत है। टू टेक रिवेंज ऑन हिम, उससे बदला ले लूँगा, यानी बदला लूँगा तो इसका मतलब मैं उसको दोबारा उसको बार बार फ़ोन करूँगा, ऐसा सेंस नहीं है। टू रेप्रीमेंड हिम, उसको डांट फटकार लगाऊंगा, अब की बार उसने मेरे को फ़ोन किया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट करूँगा, ऐसा सेंस नहीं है। तो यहाँ पर समझ लीजिए इसका हिंदी सेंस, इंग्लिश सेंस, टू स्पीक एंग्रीली। टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, जो उन्होंने कुछ गलत किया है उसके लिए उसको क्या करना? फटकार लगाना। ओके, नेक्स्ट इडियम जो है हमारा टू कम बैक टू अर्थ, धरती पर वापस लौटाना। कई लोग होते हैं ना, हवा में उड़ते हैं, पहले तो क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं, फिर उनको रियलिटी का एहसास होता है तो वो ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, यानी अपनी रियलिटी को वो पहचान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो आपको पूछा गया था, नो वन बट हिज कॉन्शियंस एडवाइज्ड हिम टू कम बैक टू अर्थ। किसी ने नहीं किया, किसी ने क्या नहीं किया? उसको सलाह नहीं दिया क्या करने की? टू कम बैक टू अर्थ, धरती पर वापस आने की, यानी अपनी रियलिटी को पहचानने की, ठीक है, अपनी रियलिटी में वापस आने की किसी ने उसको सलाह नहीं दिया। तो फिर किसने दिया? बट हिज कॉन्शियंस, उसकी जो समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉन्शियंस है उसकी, उसने ही उसको सलाह दिया क्या करने की? धरती पर वापस आने की, यानी अपनी रियलिटी में वापस लौटने की, ठीक है। तो रिटर्न होम गलत है, घर वापस आने का सेंस नहीं है। रिटर्न टू द अर्थ, धरती पर वापस आने का सेंस भी नहीं है। रिटर्न टू रियलिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। बी ऑनेस्ट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश सेंस देख लीजिए आप, टू स्टार्ट डीलिंग विद लाइफ एंड प्रॉब्लम्स अगेन आफ्टर यू हैव हैड अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, और टू मेक समवन डू दिस। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये आप क्या कर देते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से डील करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके बाद? आफ्टर यू हैव हैड अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, खूब घूमे हैं, फिरे हैं, टेंशन फ्री रहे हैं, ठीक है, मौज मस्ती किए हैं, और उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी रियलिटी कुछ और है, और फिर आप खुद से डील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं टू कम बैक टू अर्थ। ओके, हिंदी सेंस हो जाएगा अपनी औकात पर आना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम जो हमारा है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो कुत्ता सो रहा है उसको सोता रहने दो, ऐसा इसका वर्ड बाय वर्ड सेंस करते हैं तो ऐसा इसका सेंस है। ओके, लेकिन आपको पता है इडियम है तो उसका जो है सेंस वो डिफरेंट रहेगा। सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। वी मस्ट ट्राई टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करने की कोशिश करनी चाहिए कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो कुत्ता सो रहा है ना उसको सोने दो, यानी कुछ ऐसे मैटर जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, जिनके उनको हल्का सा आप उठाने की कोशिश करोगे ऐसे मुद्दे, तो वो तुल पकड़ लेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा वो बन सकता है, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी में हम आ सकते हैं, हमको ट्रबल करना पड़ सकता है। तो उसके लिए यूज होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी ऐसे मुद्दों को मत छेड़ो यार जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ओके, तो आप ज़रूर यहाँ पर समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, क्योंकि कुत्ता है, आप कहीं जा रहे हैं, कुत्ता पास में सो रहा है, तो आप बिल्कुल धीरे से निकलने की कोशिश करेंगे कि वो जग न जाए, कहीं जग गया तो फिर अपने पर टूट पड़ेगा। तो यानी ऐसी बातें जो परेशानी में डाल सकती हैं आपको, उनसे बचने की कोशिश करना ही क्या होता है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड डिस्कशन ऑफ ट्रबलिज्म मैटर। ओके, अवॉइड बैड कंपनी बिल्कुल गलत है। बी जेनरस, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी जेनरस का मतलब दयालु होना, दयालु होने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा सेंस यहाँ पर नहीं है। अवॉइड द स्लीपिंग डॉग्स, यहाँ पर ये सेंस में नहीं है। इसका सेंस क्या है फ्रेंड्स? अवॉइड डिस्कशन ऑफ ट्रबलिज्म मैटर, जो ऐसे मैटर जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं उनको अवॉइड करना। ओके, सेंस देख लीजिए। सेड टू वार्न समवन दैट दे शुड नॉट टॉक अबाउट अ बैड सिचुएशन दैट मोस्ट पीपल हैव फॉरगेटन अबाउट, जिसको लोग भूल गए हैं, ऐसा मैटर जिसको लोग भूल गए हैं, और यदि उसको उठाया जाए तो आपको एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में डाल सकता है। नेक्स्ट इडियम हमारा है कट नो आइस विद
समवन, कट नो आइस विद समवन। ओके, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। हर आर्ग्यूमेंट्स कट्स नो आइस विद मी, उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तर्क हैं, ठीक है, उसकी जो बातें हैं वो मेरे को क्या नहीं करती, कट नो आइस विद मी जो है नहीं करती हैं। यानी उसका सेंस क्या हो जाएगा, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उसकी जो बातें हैं उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी बातें मेरे को बिल्कुल मेरा डिसीजन नहीं चेंज करवा सकती हैं। यानी मेरे ऊपर उसकी बातों का, उसके आर्ग्यूमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कट नो आइस विद मी। ओके, डिड नॉट हर्ट मी, हर्ट करने की बात नहीं है यहाँ पर। देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब वो प्रभाव डालना। कोई आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है और उसके थ्रू या फिर उसके अनुसार आप कुछ काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने आपको प्रभावित किया है, ठीक है, और आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसके आर्ग्यूमेंट सुनते हैं फिर भी आप अपने मन के अनुसार काम करते हैं, तो इसका मतलब कट नो आइस विद यू। ओके, कि उसकी बातें जो हैं वो आप पर प्रभाव नहीं डाल रही हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। ठीक है, डिड नॉट हर्ट मी गलत है, डिड नॉट बेनिफिट मी, डिड नॉट मेक मी प्राउड सभी गलत हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंस देख लीजिए, टू नॉट कॉज समवन टू चेंज देयर ओपिनियन और डिसीजन। ठीक है, लास्ट आज का इडियम हमारा डार्क हॉर्स। देखिए, डार्क हॉर्स, डार्क जो अलग से ही चमकता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डार्क हॉर्स सबसे आगे है। द केनियन टीम प्रूव्ड साबित हुई थी टू बी ए डार्क हॉर्स इन द ICC वर्ल्ड क्रिकेट कप। मुझे ये भी नहीं पता कि केनिया की टीम भी है क्या, लेकिन सेंटेंस जो आया था वो यहाँ पर लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, यानी वो एक घुसपैठिया था बहुत ही। देखो, इंट्रूडर का मतलब होता है जो बगैर बुलाए आ गया, ठीक है। तो केनिया की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर था, यानी घुस आया था वहाँ पर। स्किल टीम थी, यानी बहुत ज़्यादा स्किल टीम थी वो केनिया की। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है, द मोस्ट पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे वो, या फिर अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी ऐसे विनर जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये भी जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड विनर, यही आपका करेक्ट आंसर है। ए डार्क हॉर्स होने का मतलब सेंस समझ लीजिए, ए हॉर्स और ए पॉलिटिशियन, घोड़ा भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है। हु विंस ए रेस, कोई भी हो सकता है जो कि एक रेस या कंपटीशन जीतता है। ऑल्दो नो वन एक्सपेक्ट टू देम, उनसे कोई आशा नहीं करता फिर भी वो जीत जाते हैं, कि उनको किसी को लगता ही नहीं कि जीत जाएगा, फिर भी वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, यदि आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर थम्स अप दे दीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।